جو आपने बताया ना कि बाहर से एक एजेंडा आया है और ये वो उसका हुआ है, ये मुझे याद पड़ता है कि आज से ना कोई 8-10 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी इजिप्ट में। इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है और वो बिल्कुल इस्लामिक वर्ल्ड के हार्ट में है। काहिरा में बैठे थे वो और उस जो वो थी ना अपना जो वो थी कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं। कैसी मज़े की बात है। यूरोपियन कंट्रीज़ थे, अमेरिका था, शायद चाइना था, रशिया था, ये इस तरह के कंट्रीज़ थे। और वो एक जो है ना न्यू इंजीनियरिंग ऑफ जो ह्यूमन वो है ना अपना बिहेवियर या कुछ इस किस्म का उसका उसका उन्वान था। उसमें 8 एजेंडाज़ थे, जो उन्होंने डिस्कस किए थे। कोई एक एजेंडा भी ऐसा नहीं, जो उनके अपने मुल्कों के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी भी कुछ हो रहा था। उसमें एक पॉइंट था कि बीवी जो है, वो अपने शौहर के साथ भी सेक्स करने के उससे पैसे माँगे। तो वो उसका बच्चा पैदा करने के लिए उससे पैसे माँगे। वो अ, उसके घर के काम करने के लिए भी उससे पैसे माँगे, ठीक है? फिर जो सेक्स वर्कर्स का ये अब आपने नाम सुना है, जिनको हम प्रोस्टिट्यूट कहा करते थे या अभी कहते ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा इसको कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं कहेगा, वी आर सेक्स वर्कर्स। और इनका स्टेटस उन्हीं मज़दूरों की तरह होगा, जैसे कोई कुदाल चलाता है, कोई कसी चलाता है, कोई मेहनत करता है, तो वो भी वही करते हैं, वो भी अपने बाय प्रोफेशन है। जी, वो भी अपनी बॉडी से, अपने जिस्म से ही मेहनत कर रहे थे, ये भी कर रही हैं। तो इस तरह के वो 8 ही पॉइंट्स थे, जिसके ऊपर उन्होंने वो किया था और उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर इसको लागू करने की कोशिश की और कुछ मुल्क मुतासिर भी हुए उससे। तो पाकिस्तान में मैंने ये खुद विटनेस किया है कि ख़वातीन ने करना शुरू कर दी, ठीक है? मुझे ये बताइए कि शादी का बुनियादी मकसद क्या होता है? अपनी इसी सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन को के लिए आप शादी करते हैं, फैमिली को बढ़ाने के बच्चे पैदा। अगर वहाँ पे ही आके औरत मूडी हो जाएगी, कहे कि नहीं मैं मेरा पेट नहीं करता था, मेरा पेट चले जाओ यहाँ से, तो उसका क्या इलाज है? उसके लिए कानून क्या है? देखिए, शादी करना जो इस्लाम में है ना, वो बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ ये डिज़ायर नो डाउट कि एक एस्पेक्ट है शादी का, लेकिन सिर्फ शादी करना दस डज़न्ट मीन कि हम सेक्स के लिए शादी करें, ठीक है? नंबर 1 जो शादी करने का मकसद था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक कपल हो और विटनेसेस की मौजूदगी में सबको पता हो कि ये दोनों मियाँ-बीवी हैं और ये इस रिलेशनशिप में शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट आया है, वो बाद में आया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं, निकाहनामा जिसे हम कहते हैं, वो एक इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? लेकिन शादी का जो मकसद था वो यही था कि एक जो लड़का और लड़की हैं, वो इंफरादी ताल्लुक में आ जाए और लोगों की विटनेस की रोशनी में आए ताकि उनसे आने वाली जो नस्ल है, वो भी हलाल हो और पता हो लोगों को कि किनके बच्चे हैं। यूरोप में जैसे हम मसाले दे रहे हैं, वहाँ पे तो बच्चा पता नहीं किसका होता है, ये भी नहीं औरत को पता होता, बट उसको वो सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। उनका एक कानून है, अगर उनके मुल्क में ये चीज़ें जो आप डिस्कस अभी 6, 7, 8 पॉइंट हैं या उनके मुल्क में मौजूद है, अगर तो वो उसको लागू भी करते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पास कानून तो होते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती। ये जो आप कह लें कि मैरिटल फेथ जो आप कह रहे हैं कि औरत जो अपनी मर्ज़ी के बगैर उसके साथ जो बीवी है, मर्द जो ख़ामद है, उसकी मर्ज़ी के बगैर सेक्स नहीं कर सकता, क्या चाहे वो शादी में है, इसका भी कानून पाकिस्तान में भी, इसे हम मैरिटल रेप कहते हैं और इसमें सज़ा भी है। और मैरिटल रेप भी इसलिए कहा गया कि विदाउट कंसेंट, बीवी के कंसेंट के बगैर मर्द ज़बरदस्ती उसके साथ ना करे। और इसमें देखिए साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं। कुछ मर्द हैवानियत की हद तक चले जाते हैं ड्यूरिंग सेक्स अपनी बीवियों के साथ। हम ऐसी केसेस देखते हैं। मेरे बाल-बज़ाते खुद एक औरत का केस है, उसका बेसिक जो वजह थी वो यही थी कि उसका मेरे करीब आने का जो तरीक़ा-ए-कार था वो किमानू जैसा है और एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैं उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकती एंड शी गो फॉर द डेफिनिशन ऑफ द मैरिज। यही उसके पास राइट।
देखिए सेक्स में भी अगर औरत को नोचा जा रहा है, उसके अलावा उसके साथ अब एनल सेक्स है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है, ठीक है? इस पे बात नहीं करते। लेकिन अगर एक लड़की अब उस लड़की का आप यकीन करें, शी हैज़ बीन इन मैरिड फॉर मोर देन 20 इयर्स, उसके 5 बच्चे भी हो गए, बट वो इस चीज़ से इतना तंग थी कि उसने वो 20 साल किस कर्ब में गुज़ारे। सिर्फ़ इसी में, इसी तरीक़ेकार में रही कि मेरी माँ की इज़्ज़त है। माँ आज भी खिलाफ़ है, मत फ़ाइल करो। लेकिन वो कहती है ये बात मैं ओपन सोसाइटी में कहूँगी तो कहाँ जाऊँ? लेकिन उसने मुझे बताया। ये कुछ केसेज़ ऐसे भी होते हैं, ठीक है? ये हमारी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, इसलिए मैं विदाउट नेम और बहुत से केसेज़ ऐसे हैं, हम लॉयर्स इस तरह के इश्यूज़ फेस करते हैं, देखते हैं लोगों को ये मसाइल हैं। तो ये जो मैरिटल रेप का भी कॉन्सेप्ट आया, कानून पास हुआ वो इसीलिए आया। कंसेंट का वर्ड यूज़ किया है। अब कंसेंट हमारी शुरू कहाँ से होती है? कंसेंट इसीलिए कहा जाता है हमारे मज़हब में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि शादी से पहले लड़के और लड़की की कंसेंट लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आज भी ऐसा हो रहा है कि लड़की ने लड़के को नहीं देखा होता, लड़के ने लड़की को नहीं देखा होता। जब उनकी शादी होती पहली नज़र में नहीं बंदा पसंद। वो आधी ज़िंदगी तो उनकी एक दूसरे की नापसंदीदगी में गुज़र जाती। या एक ज़रूरी नहीं होता कि शक्ल अच्छी नहीं लगी। कुछ आदतें एक दूसरे इंसान की एक इंसान को अच्छी नहीं लग सकती, चाहे वो उसकी नज़र में अच्छी हो, लेकिन उसको नहीं अच्छी लग रही। ये जो मैरिटल रेप का जो कानून बनाया गया, उसमें ये चीज़ थी कि अगर कंसेंट के बगैर ख़ावंद अपनी बीवी के साथ सेक्सुअलिटी करता है, उसकी कंसेंट नहीं है, तो वो भी एक जो है क्राइम है और उसकी सज़ा भी है और ये हमारे कानून का हिस्सा है, जिसमें ख़वातीन जो अपनी दरख्वास्त जो है हम जमा करवा सकती हैं। तो अब ये आपने जैसे अभी क्वेश्चन किया कि औरत शादी की जाती है, वो सेक्स के लिए ही तो की जाती है। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि मैरिज इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दूसरी एक पूरी फैमिली आपने अपने बच्चों की लेके चलनी होती है। तो ये सिर्फ सेक्स तक तो महदूद नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि औरत कहती है कि मेरा दिल करता है, तो उसके भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं। क्या हमने कभी ये चीज़ अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से कभी डिस्कस की है कि क्या वो सेक्स कैसा था? नहीं करते। ये एक शर्म पर्दे की बात है। दिल की बातें शेयर ना कीजिए। लेकिन हमारे पास ही ऐसे केसेस आते हैं जिसमें औरतें खुला की तरफ आती हैं और उसका रीज़न मोस्टली यही होता है कि उनको जो सेक्स किया जा रहा होता है वो इतना हैवानी अंदाज़ में किया जा रहा होता है, जो कि एक इंसान के लिए नहीं बना। जिसमें मर्द भी बाज़ औक़ात जो है वो एनल सेक्स की तरफ आते हैं या अदरवाइज़ आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया पे या हमारे डिफरेंट सोर्सेज़ ऑफ मीडियाज़ हैं, उन पे जो वीडियोज़ शो ऑफ की जाती हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो सेक्स किया जाए, जो कि इंसानियत से कहीं दूर है और बाज़ लोग वो नहीं पसंद करते। तो ये भी रीज़न है कि इस वजह से कि बियॉन्ड द कंसेंट ऑफ द पार्टनर अगर आप अपनी डिज़ायर रखते हैं और अगर वो पार्टनर नहीं चाहता वैसा काम करना या खातून है या मर्द है, तो वो उसका ये कि सेक्सुअल रेप में आ जाए।